हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा 7th चैप्टर की 7.2 एक्सरसाइज। हम कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी चेक कर रहे हैं, यानी सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 7.2 एक्सरसाइज में देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें कैसे करनी है इस एक्सरसाइज को। देखो, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन और डू यू यूज इन दिस फॉलोइंग फिगर। ठीक है, आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस बताने के लिए। कॉन्ग्रुएंस मतलब सिमिलर बताने के लिए। आपको दिया हुआ है, गिवन है ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए सी डी एफ के इक्वल है, ए बी डी ई के इक्वल है और बी सी ई एफ के इक्वल है। ठीक है, तो ये साइड आपकी दोनों जो ट्रायंगल है वे कॉन्ग्रुएंट होगी, लेकिन कौन से क्राइटेरिया से। तो जब भी वो क्राइटेरिया पूछे आपसे, जब भी आपसे क्राइटेरिया पूछे कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, तो वो क्या होता है। देखो, इसके अंदर क्या है, इक्वल इसके अंदर इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, कितनी साइड है, 3 साइड इक्वल है। तो इसके अंदर क्या क्राइटेरिया यूज हुआ, साइड साइड साइड। तो क्या आएगा इसका आंसर, एस एस एस। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के बाय एस 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 से। ठीक है, एस 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 आपका आंसर होगा। अब सेकंड में देखो, सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, दो तो साइड इक्वल दी हुई है और एक एंगल इक्वल दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, पहले कौन दिए, साइड। तो हमेशा एंगल को बीच में लिखना होता है, ऐसे नहीं लिखेंगे साइड साइड एंगल, नहीं, बीच में एंगल लिखना है। ठीक है, देखो इसके अंदर दो चीज़ हैं, एक साइड है एक एंगल है, तो दो साइड के बीच में आपको एक एंगल को डालना है। तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, साइड एंगल साइड, एस ए एस। अब देखो नेक्स्ट, दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं और एक साइड इक्वल दी हुई है, तो आप ऐसे भी नहीं कहोगे एंगल एंगल साइड, नहीं। अब एक साइड है, दो एंगल है, तो दो एंगल के बीच में एक साइड को डालना है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, एस एस के बीच में ए के बीच में एस। ठीक है, या तो तीनों इक्वल हो, एस एस एस, या ए हो, या फिर ऐसे हो एस एस ए। ठीक है, याद रखना है। अगर आपने आगे पीछे लिख दिया, यानी ए एस करके लिख दिया, तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो देखो दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, एंगल साइड एंगल। कौन सा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इन फिगर को भी बिना देखे आप आंसर दे सकते हो ओरली इसमें। ठीक है, अगर आपको दो साइड इक्वल दी हो और दो एंगल 90 के दिए हो, तब ध्यान रखो आपका क्राइटेरिया क्या होगा, दो साइड इक्वल है एक एंगल इक्वल है। तो देखो आप क्या लिखते, अगर दो साइड और एक एंगल में 90 का नहीं दिया होता, तो दो साइड वाला ये बन जाता आपका साइड एंगल साइड। लेकिन अगर 90 का दे देते हैं, तो आपको क्या लिखना है, राइट हैंड साइड। राइट एंगल है, 90 को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो जब भी वो आपको 90 का एंगल दे दे, दो साइड इक्वल हो और 90 डिग्री के दो एंगल हो, जैसे कि इस फिगर में दो एंगल 90 डिग्री के दिए, तो आपको क्या लिखना है, राइट हैंड साइड। आपको ये क्वेश्चन करते हुए सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया है, आपको ये गिवन लिखना है, ये फिगर बनानी सबसे पहले, फिर ये गिवन लिखना है, फिर ये वाले लिखोगे और फिर नीचे लिखोगे इसका आंसर बाय एस एस एस। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे अगर आपने ऐसे नहीं किया, डायरेक्ट आंसर दिया तो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले फिगर बनानी है, फिर ये लिखना है गिवन वाला सारा यहाँ तक, और फिर इसका आंसर लिखना है आर एच एस। क्लियर है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में देखो आपको दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं क्या है, आपकी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास इफ़ यू हैव साइड 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 क्राइटेरिया है, साइड 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 क्राइटेरिया। तो देखो आप क्या करोगे, ये आपको दोनों ट्रायंगल दी हैं, ऐसे आपको ट्रायंगल बनानी है। इसके बाद आप कहोगे ये वाला गिवन है, ये वाली हमें गिवन है, तो हमें बाय साइड 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 क्राइटेरिया से ए आर किसके इक्वल आएगा, ए आर किसके इक्वल आएगी, पी ई साइड के। देखो कॉन्ग्रुएंसी होती है, इस वाले ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दो, बिल्कुल सेम आनी चाहिए। ठीक है, यानी नीचे वाली दिखाई नहीं देनी चाहिए, ऐसे छिप जानी चाहिए, ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी बुक के पेज होते हैं इक्वल। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। तो इस वाली साइड के ऊपर ये वाली साइड रखी गई, तो ए आर के इक्वल कौन सी आई, पी ई। आर टी के इक्वल कौन सी साइड आएगी,
ई एन, सेकंड में क्या आएगा ई एन। ए टी के इक्वल कौन सी साइड आएगी पी एन, ठीक है। अब एंगल इक्वल दिया हुआ है कि टी जो एंगल है वो एन के इक्वल है, तो अब बताओ साइड एंगल साइड बन गई, तो फिर हम आर टी किसके इक्वल आएगा, आर टी ई एन के ही इक्वल होगा, और पी एन ये वाली साइड किसके इक्वल होगा, ए टी के इक्वल होगा। अभी ऊपर तो कर क्या ही है, ठीक है। सी पार्ट में देखो इसने कहा है कि ए टी और पी एन साइड इक्वल है, और आपको एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया दिया हुआ है, यानी दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है, तो आपके पास क्या होगा, देखो आपको क्या दिया हुआ है, दो साइड दी हुई है और एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, मैं इन दोनों फिगर को ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपको दोनों फिगर दी हुई थी और इसमें ये बताया हुआ था कि एंगल साइड एंगल ये क्राइटेरिया है, और आपको ये गिवन है, आपको ये लिखना है गिवन, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपको गिवन है, ए टी इज इक्वल टू पी वन, ये भी आपको गिवन है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन अपने बुक में करना है, नोटबुक में, ये भी आपको गिवन है। अब आप आगे क्या करोगे, तो आपको क्या हो सकता है आपका इक्वल, ये जो क्वेश्चन मार्क है फर्स्ट में, तो हम क्या कह सकते हैं, साइड तो हमने गिवन में लिख दी, अब हमारे रहेंगे दो एंगल, तो हम दो एंगल को इक्वल लिखेंगे। कौन से एंगल को इक्वल लिखेंगे, आप ए टी साइड दी हुई है तो दैट मीन्स आपका एक तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, जो साइड इक्वल दी हुई है वही वाला एंगल उठाएंगे। एक तो एंगल आपका इक्वल होगा ए, यानी ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर ए टी इक्वल ये वाला एंगल होएगा पी के इक्वल, यानी ई पी एन के इक्वल, ठीक है, किसके, ई पी एन के। सेकंड आपका क्या है, सेकंड में आप क्या आंसर दोगे, देखो अब आपका यहाँ पे ए टी पी एन के इक्वल है, इस साइड में से ये साइड दी हुई है इस साइड के इक्वल, इक्वल में हम ऐसे कट करते होते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अब इस साइड से तो आपने ये वाला एंगल ले लिया, तो इस साइड से आप कौन से वाला एंगल लोगे, ये यही वाला बचा एक, तो यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल, अब आर टी ए इक्वल आ जाएगा आपका ई एन पी के। ऐसे करना है आपको, ठीक है। अगर साइड इक्वल है या तो आपको एक कट मिलेगा दोनों तरफ, या हो सकता है दो दो कट भी कर देंगे, दोनों साइड कट का मतलब है दोनों एक जैसे सिंबल हैं, यहाँ पे भी दो लाइन यहाँ पे भी दो लाइन, दैट मीन्स वे दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, याद रखना है, साइड इन्होंने दी थी, एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए, ठीक है। एंगल वही इक्वल होंगे जो साइड है, हमें ए टी साइड ही दी हुई थी, तो हमने ए टी साइड का पहले ए एंगल ले लिया, फिर टी एंगल ले लिया, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन्होंने हमें क्या कहा है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल है, क्या होगा इसका रीजन, हो सकता है वो गिवन हो, दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो क्या हो सकता है ये दोनों एंगल भी तो इक्वल दे सकते हैं, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए हो सकता है ये दोनों चीज़ें दी हुई हो। ए एम कब आता है, ए एम और ए एम दोनों अगर आपको एक जैसी मिल जाए तो इसका मतलब वे होती है कॉमन, क्या होती है वे कॉमन। तो ये जो ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम पी क्यू, कौन से क्राइटेरिया से हुई, दो तो साइड इक्वल है, एक एंगल तो साइड एंगल साइड से। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कहा है कि ए दे रखा आपको 30 डिग्री, बी आपको दे रखा 40, सी 110 दे रखा है, ऐसे ही आपको तीसरी ट्रायंगल में दे रखा है। और एक स्टूडेंट कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एंगल 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 से, क्या ये सही है, तो आपका आंसर होगा नहीं। जब तक आप कॉन्ग्रुएंसी एंगल 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 से कभी नहीं कह सकते कि वे कॉन्ग्रुएंसी होती हैं। आप साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हो, साइड एंगल साइड से भी कह सकते हो, एंगल साइड एंगल से भी कह सकते हो, लेकिन एंगल 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 से आप कभी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि उनकी साइड भी तो अलग हो सकती हैं। अगर साइड सेम है तो इसमें आप ये लिखोगे नो, इफ द साइड आर सेम देन वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बट वी डोंट से एनीथिंग अबाउट एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। आप एंगल 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 क्राइटेरिया के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। देखो आपको दो ट्रायंगल दी हुई है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये पूछा है कि आर ए टी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कौन सी ट्रायंगल होगी, तो आपको क्या लिखना है, इस ट्रायंगल के इक्वल आपको कौन सी ट्रायंगल है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो आपको ये ट्रायंगल दी हुई है, इस एक एंगल का एक ही सिंबल है, यानी एक ही लाइन, इसका मतलब है आर और एन इक्वल है। इसके बाहर दो सर्कल बनाए हुए हैं, दैट मीन्स ओ और ए इक्वल है। अब इसके बाहर
3 ऐसे लाइन लगा देंगे और इसके बाहर भी 3 लाइन लगा दें तो इसका मतलब एन और टी एंगल इक्वल है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि ट्रायंगल आर ए टी, इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सी ट्रायंगल होगी। आर ए टी ये है तो इसके कॉन्ग्रुएंट तो यही बड़ी बचेगी हमारी, ये क्या थी हमारा डब्लू था, तो हमारी कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी इसके कॉन्ग्रुएंट डब्लू ओ एन। ठीक है, कैसे हुई उसके लिए हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल ओ के, ए आर साइड है ओ डब्लू के और एंगल आर है एंगल डब्लू के इक्वल। ठीक है, तीनों एंगल से आपको सेटिस्फाई नहीं करनी तो आप क्या करोगे, सो बाय एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन की, ये करना है आपको। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम 5th तक के ही क्वेश्चन करेंगे, सेकंड वीडियो में हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक के आपको क्वेश्चन करके लेके आने हैं। ओके, थैंक यू।